परिवार रहता था। उस परिवार में जगन और उसकी पत्नी रमा रहते थे। जगन के पास एक भैंस थी जिसका दूध निकालकर वो गांव में बेचा करता था और उसी से उसका घर चल पाता था। बस जैसे तैसे करके उनके दिन कट रहे होते हैं। फिर एक रात उस गांव में एक चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल को सोने के गहने पहनने का बड़ा ही शौक होता है। अपना शौक पूरा करने के लिए वो गांव गांव जाती और बड़े तरीके से लोगों के गहने चुरा लेती। इस बार वो सीतापुर गांव में घुस आई थी, पर उसका मकसद वही था, लोगों के गहने चुराना। आखिर अब मैं कौन सा तरीका अपनाऊं? कैसे लोगों के गहने चुराऊं? चुड़ैल गांव में इधर उधर ये सब सोचते हुए भटक ही रही होती है कि उसे जगन की भैंस की आवाज आती है। आखिर अब मैं कौन सा तरीका अपनाऊं? कैसे लोगों के गहने चुराऊं? चुड़ैल गांव में इधर उधर ये सब सोचते हुए भटक ही रही होती है कि उसे जगन की भैंस की आवाज आती है। आखिर अब मैं कौन सा तरीका अपनाऊं? कैसे लोगों के गहने चुराऊं? चुड़ैल गांव में इधर उधर ये सब सोचते हुए भटक ही रही होती है कि उसे जगन की भैंस की आवाज आती है। तरीका अपनाऊं? कैसे लोगों के गहने चुराऊं? चुड़ैल गांव में इधर उधर ये सब सोचते हुए भटक ही रही होती है कि उसे जगन की भैंस की आवाज आती है। ये किसकी आवाज है? अभी चलकर देखती हूँ। चुड़ैल आगे जाती है तो जगन के आंगन में भैंस चिल्ला रही होती है। चुड़ैल भैंस को देखती है और फिर उसके पास आती है और उसके ऊपर कोई जादू कर देती है। वो भैंस अब चुड़ैल के वश में हो जाती है। अब अगली सुबह जगन रोज की तरह सुबह सुबह भैंस का दूध निकालने के लिए उठता है। वो भैंस के पास जाता ही है कि भैंस उसे गुस्से से लात मार देती है। जगन एक ही लात में दूर जाकर गिरता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी भैंस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी। वो तो बहुत ही शांत थी। अब जगन फिर से एक बार कोशिश करता है, पर भैंस फिर से उसे लात मारकर गिरा देती है। जगन को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। इतने में वहाँ रीमा आ जाती है। जगन उसे बताता है कि कैसे उसकी भैंस उसे बार बार लात मार रही है और उसे दूध नहीं निकालने दे रही। अब उस दिन जगन उसका दूध ही नहीं निकालता, पर अगले दिन वो भैंस उसके साथ फिर से वही करती है। इतने में चुड़ैल वहाँ एक औरत के भेष में आ जाती है और वो जगन से बोलती है, लगता है तुम इस भैंस को हमेशा बांध कर रखते हो, इसलिए ये ऐसी चिड़चिड़ी हो गई है। अरे पर हम तो इसे पहले भी बांध कर ही रखते थे। पहले और अब में फर्क है भाई साहब। अब लगता है इसका बच्चा होने वाला है। बस फिर ऐसे में ये जानवर चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। मेरे पास भी एक गाय थी जो बच्चा देने के बाद ऐसे करने लगी थी। फिर मुझे भी किसी ने बताया कि इसे खुला रखो। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। जगन मालती की बात सुनकर बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपनी भैंस को खुला छोड़ देता है। अब उसकी भैंस खुलते ही बाहर भागती है। अब वो भैंस पड़ोस के घर के बाहर जाकर जोर जोर से आवाज देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एक औरत बाहर आती है। वो औरत जैसे उस भैंस की आंख में देखती है, उसे होश ही नहीं रहता और वो अपने गहने उतार कर उस भैंस को खिलाने लगती है। उसके बाद वो भैंस वहाँ से चली जाती है और पूरा गांव घूमते हुए वापस घर आ जाती है। जब रात होती है और पूरा गांव सो चुका होता है, तो भैंस गोबर कर देती है और उस गोबर में उस औरत के सारे गहने होते हैं। उसी वक्त वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। शाबाश मेरी प्यारी, तूने तो ये बड़ा ही अच्छा काम किया। चुड़ैल भैंस का सोने का गोबर भरकर अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल की झोपड़ी एक घने जंगल में होती है। वो उस झोपड़ी के बाहर बैठकर उस गोबर में से गहने निकालकर पहनने लगती है। अरे वाह, ये कितने सुंदर कंगन है। ये सब मुझ पर कितना जच रहा है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। चुड़ैल एक एक गहने को उस गोबर से निकालती है और बड़ी खुश होती है। अब जगन जब अगले दिन भैंस का दूध निकालने के लिए आता है तो भैंस उसे कुछ भी नहीं कहती। जगन तो बड़ा ही खुश हो जाता है। अब वो दूध निकालने के बाद उस भैंस को फिर से खुला छोड़ देता है। भैंस इस बार गांव के सरपंच के घर के बाहर जाकर चिल्लाने लगती है। सरपंच की बीवी बड़े गुस्से से बाहर आती है, पर भैंस को देख उसे कुछ हो जाता है और वो भी अपना एक एक गहना उतार कर उस भैंस को खिलाने लगती है। अब भैंस फिर से अपने घर वापस आ जाती है और जब रात होती है और भैंस सोने का गोबर करती है, तो चुड़ैल वहाँ गोबर लेने आ जाती है। अरे वाह, इस बार तो लगता है तू किसी रईस के घर गई थी। चुड़ैल गोबर लेकर वहीं अपनी झोपड़ी
और रोज रात को चुड़ैल उसका सोने का गोबर ले जाती। फिर एक दिन जब जगन और रीमा दोनों ऐसे ही बैठकर उस भैंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो रीमा बोल पड़ती है, आप बस दूध निकाल कर बेचने चले जाया करो। भैंस का गोबर मैं पहले भी तो खुद ही साफ करती थी, तो अब भी कर लूंगी, आप मत किया करो। अरे पर मैंने तो गोबर साफ ही नहीं किया, वो तो तुम ही करती हो ना। हाँ, पहले करती थी, पर अब जब से हम अपनी भैंस को छोड़ने लगे हैं, तब से तो मैंने भी नहीं किया, आप ही कर रहे हो। नहीं नहीं, मैंने तो एक दिन भी गोबर साफ नहीं किया। अरे जब मैंने नहीं किया और आपने नहीं किया तो किसने किया इसका गोबर साफ? दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ एक औरत गुस्से में आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ गई तुम्हारी चोर भैंस? है, मुझे मेरे गहने वापस चाहिए अभी के अभी। वो औरत चिल्ला ही रही होती है कि इतने में दो चार औरतें और आ जाती हैं, और वो भी वही बोलती हैं। जगन और रीमा के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, और फिर एक औरत उनको बताती है, देखो कल तुम्हारी भैंस मेरे घर के बाहर रोटी के लिए चिल्ला रही थी, तो मैंने उसे रोटी दे दी, पर रोटी के बहाने वो तो मेरे कंगन ही खा गई, और जाने कैसे मेरे सारे गहने गायब हो गए। वो तो आज मुझे मेरे बेटे ने बताया कि माँ आपको जाने कल क्या हो गया था। आप खुद अपने गहने